जी हां, दिल्ली के मंडी हाउस में जेएनयू तलबा और असातिज़ा का एहतजाज शुरू हो चुका है। तलबा जेएनयू वाइस चांसलर जगदीश कुमार को वीसी के ओहदे से हटाने की मांग कर रहे हैं। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। इस एहतजाज के मद्देनजर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। वहीं जेएनयू से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने मजीद तफसीलात वहां पर पहुंचकर बताई और कैसे ये तलबा अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिसके बाद इंतजामिया की तरफ से फैसला किया गया कि इन्हें एक गाड़ी के जरिए मंडी हाउस ले जाया जाएगा। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस हवाले से अपने नुमाइंदे से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जेएनयू में जाकर हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने क्या देखा, आइए आपको दिखाते हैं। जेएनयू विश्वविद्यालय के काफी छात्र छात्राएं आज मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के पास करेंगे विरोध प्रदर्शन। जिस तरह से जेएनयू का मसला है, खासकर जेएनयू में फी वृद्धि को लेकर जिस तरह से यहां पर पिछले कुछ दिनों से हंगामा मच रहा था, उसके बाद जिस तरह से यहां पर मारपीट हुई और उसको लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन है, उसी बात के मद्देनजर आज मंडी हाउस पर काफी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में वहां पर जेएनयू के छात्र छात्राएं और दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं भी पहुंच करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगी। लेकिन यहाँ पर जेएनयू के बाहर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। हम दिखाना चाहेंगे, ये जेएनयू का मुख्य गेट है और यहाँ से लेकर यहाँ से आज काफी छात्र छात्राएं निकलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ गेट है, गेट यहाँ बंद है। लेकिन यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए काफी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवानों की यहाँ पे तैनाती है और यहाँ पे तैनाती इस बात को लेकर है कि यहाँ पर जब जेएनयू के जो छात्र यहाँ से निकलेंगे, खासकर इस मामले पे बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 बसों में भर करके जेएनयू के छात्र जो है बाकायदा उसमें बैठ करके यहाँ से वो मंडी हाउस जाएंगे, जिसमें कि 10 बस में छात्र और छात्राएं होंगी। इसके साथ ही 2 बसों में बैठ करके जो जेएनयू के जो प्रोफेसर हैं, कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो 2 बसों में बैठ करके प्रोफेसर भी इस बस में बैठ करके यहाँ से निकलेंगे। तो जिस तरह से बाकायदा यहाँ से निकलने की जो तैयारी है, इसी बात को लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफी कड़ी की गई है और 12 बस यहीं से वो निकलेंगे और तकरीबन 12 बजे के लगभग में यहाँ से निकलने के बाद वो पहुंचेंगे वहां पर और वहां पहुंच करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो लिहाजा जब ये बस का जो एक कारवां जो है यहाँ से निकलेगा, काफिला निकलेगा, तो उस बस के आगे और पीछे भी दिल्ली पुलिस के जवान होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जेएनयू के वाइस चांसलर ने कहा है कि वो कैंपस में माहौल को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और एमएचआरडी मिनिस्ट्री से बराबर राब्ते में है। JNU administration as well as the MHRD, we are working together. We are together monitoring the situation in the university, and all of us, we want normal academic activities to be resumed in the university for the simple reason that there are thousands of students in this university whose education is hampered just because some students are behaving in a violent manner and they are trying to disrupt the functioning of the university. We also have to remember that we have several international students coming from nearly 35 countries, and if the academic activities are disrupted like that, it can have huge implications on their future academic plans. So that is why we sat with the student leaders also, and we discussed with the agitators in several meetings at the warden's level, at the dean's level, at the rector's level, and even I myself was present in a meeting with the student leaders, explaining the rationale behind the increase in the hostel charges, and then the importance of resuming our academic activities. So we hope that better sense prevails upon them, and then they will come back to the classes. तो जेएनयू के वीसी का इजहार ख्याल आप